हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी क्लब। मूवी क्लब में आपका स्वागत है। तो आज हम 2022 में आई मूवी शमशेरा का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। बॉलीवुड में काफ़ी टाइम से अच्छी मूवी और हिट मूवी नहीं आई है। देखते हैं ये मूवी सूखे को मिटा पाती है या नहीं मिटा पाती है। अब सूखे को मिटाना तो हमारे हाथ में नहीं है, पर एक काम है जो हमारे हाथ में है, वो है सब्सक्राइब करना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और हाँ, और इसके पहले हमने थॉर लव एंड थंडर मूवी का एक्सप्लेनेशन भी किया है, तो उसे भी जाके देखो। उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें खमेरन जनजाति का इतिहास बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि खमेरन लोग राजपूतों के लिए लड़े, वो राजपूती सेना की शान थे। राजपूताना के जंगल ही उनका घर व ठिकाना थे। लेकिन जब मुगलों ने राजपूतों पर हमला किया तो खमेरन लोग राजपूतों के साथ लड़े, पर राजपूतों के हारने पर उन्हें अपना घर छोड़कर उत्तरी भारत के गाजा में जाना पड़ा, जहाँ पर गाजा में जात पात के भेदभाव के कारण अमीर लोगों ने उन्हें नीचा बताकर उन्हें गाजा से बाहर निकाल दिया। जहाँ वक्त के साथ उनके लोग रेगिस्तान में धीरे धीरे मरने लगे और धीरे धीरे खमेरन लोग कम होने लगे। फिर उनका मसीहा आया जो एक नया इतिहास लिखने आया था, जो इतिहास की परवाह नहीं करता था और कहता था कि कर्म से वह डके थे और धर्म से आजाद है और इसी शान है हम खमेरियन की। फिर हमें डकैतों को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि शमशेरा के नेतृत्व में वो लोग शूरवीर सैनिकों से डकैत बन गए हैं और अमीर लोगों के ऊपर जुल्म ढाते हैं और अब उन्होंने जुल्म सहना बंद कर दिया है। फिर हमें शमशेरा को दिखाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऊंचे लोग शमशेरा से डरकर अपने नए बाप यानी अंग्रेजों के पास जाते हैं और उन्हें बहुत सारा सोना देते हैं और शमशेरा और उनके साथियों से बचाने के लिए बोलते हैं। तभी वहां पर शुद्ध सिंह आ जाता है और वह बोलता है कि उनके अत्याचारों और गलतियों के कारण ही शमशेरा पैदा हुआ है और उसने गाजा के जंगलों में अपना आतंक फैला रखा है और इस गंध को जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए। यहाँ पर दरोगा भी ऊंची जाति का होता है, जिस पर गवर्नर शमशेरा को अपनी प्रॉब्लम बताता है। मूवी के अगले सीन में हम शमशेरा और उसके लोगों को अंग्रेजों से फाइट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वह लोग सेना से हार जाते हैं और शमशेरा को वो लोग पकड़ लेते हैं। फिर दरोगा शमशेरा के पास आता है और कहता है कि अंग्रेज उसे और उसके कबीले के लोगों को घर, जमीन व इज्जत देंगे, वह उनका पुराना इतिहास वापस आ जाएगा, पर उसे उनके सामने सरेंडर करना पड़ेगा। फिर हम खमेरन लोगों की मीटिंग को देखते हैं, जहां वह लोग सरेंडर करने के लिए मान जाते हैं और जब वह लोग सरेंडर करते हैं तो उन्हें जमीन के नाम पर एक पुराना किला दिया जाता है, जिसे देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि सरेंडर करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। पर जब वह किले में गए तो उन्हें जंजीरों में बांधा गया, उन्हें चाबुकों से मारा गया और उनकी बेटियों के साथ गलत किया गया। उनकी आत्मा को तोड़ दिया गया ताकि वो लोग आज़ादी का सपना फिर से नहीं देख सके। फिर हम शमशेरा को देखते हैं जो कि पिंजरे में कैद होता है और उसे गवर्नर के सामने लाया जाता है, जहाँ पर वह गवर्नर से कहता है कि उसने उन पर भरोसा करके गलती की है और गवर्नर ने उन्हें धोखा दिया है। तभी दरोगा उसे बताता है कि ऊंची जाति के लोगों ने उसे 5,000 तोला सोना दिया है ताकि वो लोग उनकी जाति को बंदी बना सके। अगर वह 10,000 तोला देंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, जिस पर शमशेरा मान जाता है, पर वह सरकारी कागज पर लिखा हुआ मांगता है, जिस पर गवर्नर मान जाते हैं और उसे लिख कर दे देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शमशेरा के लोग उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि उसकी वजह से उनकी यह हालत हुई है, पर शमशेरा उन्हें कहता है कि वह उन्हें वापस से आज़ाद करवाएगा। फिर वह उस किले की गुप्त सुरंग को ढूंढने लगते हैं जिससे वह सभी लोगों को आज़ाद करवा सके, पर उसे वह नहीं मिलती। फिर वह ऊंचाई पर जाने का सोचता है ताकि वहां से रास्ते को देख सके। फिर वह अपने साथी के साथ उस जगह पर पहुंचता है और अकेले ही ऊंचाई पर चढ़ता है जहां उस पर गोलियां चलाई जाती है। वहां एक गोली उसके पैर में लग जाती है और वह एक गड्ढे में गिर जाता है, पर वह हिम्मत नहीं हारता और शमशेरा हिम्मत करके ऊपर चढ़ता है, जहाँ पर उसे और गोलियां लगती है और वह नीचे गिर जाता है। मूवी के अगले सीन में हम शमशेरा को लटके हुए देखते हैं, जहाँ पर दरोगा उसकी बेइज्जती करता है और उसकी पत्नी को डराता है। शमशेरा की पत्नी प्रेग्नेंट होती है और अपने बच्चे को बचाने के लिए वह उसे भगोड़ा कहती है। फिर दरोगा उसे पत्थर मारने का बोलता है और सभी उसे भगोड़ा बोलकर पत्थर मारकर उसे मार देते हैं और शमशेरा की मौत हो जाती है। फिर हमें मूवी में 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पुलिस वाले सभी खमेरन पर अत्याचार कर रहे होते हैं और फिर हम बहुत सारे बच्चों को चोरी करते हुए देखते हैं, जो सामान की चोरी करके बल्ली को देते हैं। बल्ली शमशेरा का बेटा होता है, जहाँ सभी बच्चे उसे अपना सामान बताते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आकर उससे लड़ता है और बोलता है कि वह बच्चों को चोरी करना सिखा रहा है, जिसकी वजह से वह सभी यहाँ कैद है और वह उसे भगोड़े की औलाद कहते हैं। जिस पर बल्ली उसे पकड़ने का कहता है, पर थोड़ी दूर जाकर बल्ली की माँ उसे थप्पड़ मारती है और उसे डांटती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम बल्ली को देखते हैं जो अपने घर आता है, जहाँ उसकी माँ उसे खाने का देती है और उसे कहती है कि उसे बच्चों को चोरी नहीं सिखानी चाहिए। इस पर बल्ली कहता है कि लोग उसे भगोड़ा का बेटा कहते हैं, न जाने उसके बाप ने क्या किया, जरूरी वह कायर होगा। जिस पर उसकी माँ बहुत दुखी होती है। अगले सीन में हम बल्ली को छुपकर पुलिस की ट्रेनिंग देखते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक सिपाही उसे देखकर उस पर बंदूक तान देता है, जिस पर बल्ली उसे कहता है कि वह खमेरन नहीं है और वह अफसर बनना चाहता है।
जिस पर वह सिपाही अगले दिन उसे दरोगा से मिलाने का बोलता है और बल्ली खुश होकर वहां से चला जाता है और फिर वह अपने पिता के दोस्त से लड़ाई की ट्रेनिंग लेता है, जहां वो बल्ली के पीछे मधुमक्खी को छोड़ देता है, जिससे बल्ली बड़ी मुश्किल से बचता है। फिर वह एक बनिए की गाड़ी में चढ़ जाता है और उसे न्यूज़पेपर मांगता है और उसमें रानी के मुकुट को देखता है। फिर उससे सोना के बारे में पूछता है, जो कि एक नाचने वाली है। वह उसे बताता है कि सोना कहीं पर भी जाने से मना कर देती है, पर किले पर आने के लिए मना नहीं करती। पता नहीं उसे यहाँ से क्या लगाव है। फिर मूवी के हम अगले सीन में सोना को देखते हैं, जो डांस करती है, जहाँ बल्ली भी उसके साथ नाचता है और अंत में उसे भगाकर एक टनल में ले जाता है, जहां वो उसे हैंड ग्लव्स पहनाता है और पायल भी पहनाता है और एक कंदोरा देकर शादी करने के लिए बोलता है। पर सोना उससे कहती है कि वह रानी है और जिस दिन वह राजा बन जाएगा उस दिन वह सोचेगी। यह कहकर वो वहां से चली जाती है। मूवी के अगले सीन में हम बल्ली को पुलिस के कैंप के बाहर देखते हैं, जहाँ वही कांस्टेबल उसे अंदर बुलाता है और दरोगा को उसके बारे में बताता है। फिर बल्ली अंदर आता है, वो ट्रेनिंग करके बताता है और सारी ट्रेनिंग करने के बाद वह दरोगा के पास आता है, जहाँ दरोगा उससे अपने जूते साफ करवाता है और उसे अफसर बनने के लिए एक बच्चे को कोड़े मारने के लिए बोलता है, जहां वो मना करके खुद को कोड़े मारने के लिए बोलता है। फिर उसे पत्थर पर लेटाकर कोड़े मारे जाते हैं और दरोगा उसे बोलता है कि वह अफसर नहीं बन पाया और उसकी बेइज्जती करता है। और जब बल्ली की माँ आती है तो उसे कहता है कि उसे भी अपने पति के साथ मर जाना चाहिए था, तो यह भगोड़ा पैदा नहीं होता। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि बल्ली पूछता है कि उसके पिता कैसे मरे। फिर उसकी माँ बल्ली को सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। यह सब जानकर बल्ली बहुत दुखी हो जाता है। फिर बल्ली दिन में ही सबसे ऊंची जगह पर चढ़ जाता है, जहाँ सब उसे नीचे आने का बोलते हैं और एक सिपाही उस पर गोली चला देता है, जो कि एक पक्षी को लग जाती है। फिर बल्ली को उसके पिता दिखते हैं और वह नीचे कुंड में कूद जाते हैं और बल्ली भी उनके पीछे कुंड में कूद जाता है और टनल से निकलकर उस किले से बाहर आजाद नदी के तट पर पहुंच जाता है। और फिर जब उसे होश आता है तो उसे वहां पर एक घोड़ा दिखता है और उसके पास पड़े मैप से वह वहां से गाजा शहर की तरफ चला जाता है, जहां वह रेत के तूफान में फंस जाता है, जहां वो बनी से टकरा जाता है। फिर वह उससे सोने के बारे में बताता है, वो अपने पिता के बारे में बताता है। फिर वह दूध सिंह से मिलता है, जो कि उसके पिता का दोस्त था, और बताता है कि उसके पिता कुछ खमीरन लोगों को बाहर ही छोड़ के चले गए थे। फिर वह बल्ली को नगीना शहर में लाता है और बताता है यहाँ बहुत सारे खमीरन छुपे हैं। फिर वह उसे जंगल में ले जाता है और एक पेड़ पर मारता है, जिस पर से पक्षी उड़कर शहर की तरफ जाते हैं, जो कि एक सिग्नल होता है। फिर वह एक जगह पर जाते हैं जहां वह बचे हुए खमीरन को देखता है और उन्हें पता चलता है कि बल्ली शमशेरा का बेटा है। फिर वह लोग सोना के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। फिर सोना नगीना शहर में डांस करती है, जहाँ बल्ली और उसकी गैंग हथियार घर से हथियार लूट लेते हैं और फिर वह एक के बाद एक लोगों के यहाँ से सोना लूटना चालू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे बल्ली की गैंग बढ़ती जाती है और फिर लोग बल्ली को नकाबी डकैत का नाम देते हैं। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि सिपाही दरोगा को सभी चोरियों के बारे में बताता है, जहां उन्हें पता चलता है कि जहां जहां पर भी चोरी हुई है वहां पर सोना ने डांस किया है और उन्हें सोना पर शक हो जाता है और वह सोना को बुलाकर उसे खाट से बांध देते हैं। फिर वह सोना को मारता है और फिर हम पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं और बल्ली की गैंग वहाँ पर तेल छीट देती है। फिर हम बल्ली को आते हुए देखते हैं, जो कि वहाँ पर आकर तेल में आग लगा देता है और दरोगा को मारता है और सोना को रिहा करवा लेता है। फिर वह लोग दरवाजे पर शमशेरा लिखकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम दरोगा को देखते हैं, जो किले के लोगों को गोली मारता है, पर बल्ली की माँ दरोगा के ऊपर चिल्लाती है। पर जब दरोगा उसे मारने आता है तो शमशेरा का दोस्त उसे रोक लेता है और जब दरोगा उसे मारने जाता है तो अंग्रेज अफसर आकर उसे रोक लेता है। फिर हमें चौकी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वह दरोगा की बेइज्जती कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम सोना को देखते हैं, जो बल्ली को चिल्ला रही होती है, पर बल्ली उसे शादी करने के लिए बोलता है, पर वह उसे मना कर देती है। फिर हम बनियों को देखते हैं, जो बल्ली और उसके ग्रुप को अंग्रेज ऑफिसर के बारे में बताता है। फिर शमशेरा उससे मिलने का बोलता है। फिर हम अखाड़े का सीन देखते हैं, जहाँ पहलवान लड़ रहे होते हैं। फिर बनिया ऑफिसर को अखाड़े में भाग लेने का बोलता है और वहाँ पर बैठे सभी पहलवान उससे लड़ने से मना कर देते हैं, पर वहीं पर बैठा बल्ली उससे लड़ने के लिए हाँ कर देता है। और फिर वह लोग अखाड़े में लड़ते हैं, जहाँ बल्ली ऑफिसर को शमशेरा का इतिहास जानने का बोलता है और खुद को शमशेरा बताता है और खुद जीता हुआ खेल हार कर वहाँ से चला जाता है और ऑफिसर के हाथ में एक पर्ची देके चला जाता है, जहाँ पर ऑफिसर उस पर्ची को देखता है। मूवी के अगले सीन में हम ऑफिस का एक सीन देखते हैं, जहाँ पर अंग्रेज ऑफिसर उस एग्रीमेंट को देखता है, जहाँ एक सिपाही ऑफिसर को बताता है कि उसने खुद ने शमशेरा को मरते हुए देखा है। फिर पता नहीं यह नया व्यक्ति कौन है जो शमशेरा का नाम ले रहा है। फिर अंग्रेज लोग आपस में बात करते हैं, जहाँ ऑफिसर उन्हें बताता है कि यह लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तभी वहाँ पर दरोगा आता है और उन्हें अपनी शादी में बुलाता है। तभी ऑफिसर को याद आता है कि शमशेरा ने उसे एक कागज़ दिया था, जिसे वह ढूंढता है और उसे पता चलता है कि उसका अगला निशाना दरोगा की शादी है। फिर दरोगा कहता है कि वह बिन बुलाए मेहमान के लिए तैयार है
फिर हमें शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ शमशेरा और उसके साथी हवन कुंड के नीचे से निकलते हैं और वहाँ पर सभी लोगों को लूटकर वहाँ से निकल जाते हैं। पर दरोगा जाने के बाद दूर से उन पर गोली चलाता है जहाँ उनका एक साथी मर जाता है। फिर वह लोग कुछ समय के लिए डकैती को बंद कर देते हैं और अपने साथी को गाड़ देते हैं। उसके बाद हम बल्ली और उसकी गैंग को दूसरे लोगों के यहाँ पर काम करते हुए देखते हैं। मूवी के अगले सीन में हम शमशेरा को देखते हैं जो बहुत दुखी होता है, जहाँ सोना उसे हिम्मत देती है और कहती है कि वह हमेशा से ही किंग था पर उसे पता नहीं था, पर अब वह लोग उसे भूलने नहीं देंगे कि वह किंग है। फिर हम व्यापारी को देखते हैं जो ऑफिसर से कहते हैं कि दीपावली आ रही है और वह लोग उस दरिंदे को कैसे रोकेंगे, जहाँ ऑफिसर कहता है कि उसे वह उनकी मदद से ही रोक सकता है और अगर वह लोग किसी नए व्यक्ति को देखते हैं तो उसके बारे में उन्हें बताए, जहाँ वह लोग बहुत सारे लोगों के बारे में ऑफिसर को बताते हैं और वह लोग उन्हें पकड़कर एक एक करके सभी लोगों को मार देते हैं। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ बल्ली और उसके साथी मीटिंग करते हैं पर उनका एक साथी उनसे गद्दारी करता है और वह अंग्रेज़ों को बुला लेता है, जहाँ वह कुछ लोगों को मार देते हैं और बाकी लोग वहीं पर छिप जाते हैं। तभी दरोगा उसी व्यक्ति से जो अंग्रेज़ों से मिला हुआ होता है उससे सोने के बारे में पूछता है तो वह सोने का पता उन्हें बता देता है। फिर दरोगा उसे भी मार देता है। फिर हम देखते हैं कि सोना को बच्चा होता है, जहाँ दरोगा उसे और उसके बच्चे को मारने आता है पर ऑफिसर उन्हें रोक देता है और बल्ली और उसके बचे हुए साथी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें बन्नी को दिखाया जाता है जो किले में जाकर बल्ली की माँ और शमशेरा के दोस्त को बल्ली और उसकी गैंग के बारे में बताता है। फिर हम बल्ली को कुछ प्लान बनाते हुए देखते हैं। अगले सीन में दरोगा और ऑफिसर सोने और डकैतों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जहाँ दरोगा ऑफिसर को चिढ़ाता है। फिर हमें ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें रानी का मुकुट होता है और वो लोग उसे कहीं पर ले जा रहे होते हैं। तभी बल्ली वहाँ आ जाता है और उनसे लड़ाई करता है। वो ट्रेन में ब्लास्ट करके रानी के मुकुट को चुरा कर वहाँ से चला जाता है। फिर सभी जगह यह बात फैल जाती है कि शमशेरा ने रानी के मुकुट को चुरा लिया है। तभी दरोगा ऑफिसर के पास आकर उसकी हंसी उड़ाता है और उसे कहता है कि वह उनके साथ है। तभी तीर चलने की आवाज आती है जिसे शमशेरा ने छोड़ा होता है। उसमें लिखा होता है कि अगले 48 घंटों में शमशेरा रानी के मुकुट को लेकर किले पर आ जाएगा और अपने लोगों को आज़ाद कराकर वहाँ से ले जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ऑफिसर ने किले के ऊपर से पूरी फौज लगा दी है और सभी खमेरे लोगों को इकट्ठा किया जाता है। फिर हमें सोना को दिखाया जाता है जिसे सैनिकों ने पकड़ा हुआ होता है। वह लोग वहाँ पर सभी लोगों पर बहुत अत्याचार कर रहे होते हैं और सभी शमशेरा का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शमशेरा आ जाता है तो सभी सैनिक उस पर बंदूक तान देते हैं। पर जब बल्ली सभी की तरफ देखता है तो वह ऑफिसर से कहता है कि उसे उस पर भरोसा करना चाहिए था। तभी हम गोली की आवाज़ सुनते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ऑफिसर पर किसी ने गोली चला दी है और फिर पुलिस सैनिकों पर गोली चलाती है और सभी को मार देती है। बल्ली और उसकी गैंग पत्थर के पीछे छुप जाते हैं, जहाँ उसका साथी कहता है कि अंग्रेज़ों ने फिर से उनके साथ धोखा किया है, पर बल्ली कहता है कि इस बार अंग्रेज़ों के साथ धोखा हुआ है। फिर हम दरोगा को देखते हैं, जहाँ वह आकर ऑफिसर का मजाक उड़ाता है और एक कांस्टेबल बल्ली और उसकी गैंग को बाहर लाता है। फिर हम देखते हैं कि दरोगा बल्ली को बहुत मारता है, जहाँ किले के अंदर के लोगों को पता चलता है कि बल्ली ही शमशेरा है। जहाँ शमशेरा का दोस्त उन्हें बताता है कि शमशेरा भगोड़ा नहीं था, वह वहाँ से उन लोगों को आज़ाद कराने के लिए जा रहा था और उसकी पत्नी ने उन लोगों को बचाने के लिए ही शमशेरा को भगोड़ा बोला था। दूसरी ओर दरोगा बल्ली को बहुत मारता है और उसे घायल कर देता है। वहीं बल्ली की माँ अंदर कहती है कि शमशेरा को उन लोगों के डर नहीं मारा था और आज उसका बेटा भी उसी डर के कारण मारा जाएगा। वहीं दरोगा बल्ली को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर एक कौवा आके बैठ जाता है और फिर हम देखते हैं कि कौवे का झुंड आकर उन लोगों से भिड़ जाता है। वहीं दूसरी ओर लोग शमशेरा को सपोर्ट करते हुए दरवाजे को तोड़ देते हैं और वहाँ आ जाते हैं, जहाँ बल्ली फिर खड़ा हो जाता है और दरोगा से फिर से लड़ाई करता है और उसे पत्थर पर गिराकर उसे कहता है कि अब उसका शुद्धिकरण का वक्त आ गया है और उसे बेल्ट से मारता है। फिर वह उसे उसी तरीके से लटका देता है जैसा कि उसने शमशेरा को लटकाया था। फिर सभी लोग दरोगा को पत्थर मारकर उसे मार देते हैं। मूवी के अंत में हमें ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा है और वह बल्ली का लेटर पढ़ता है जिसमें वह लिखता है कि वह आज़ादी के बदले मुकुट छोड़कर जा रहा है। और फिर हम सभी को जाते हुए देखते हैं और हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और हाँ, अभी सब्सक्राइब करने के लिए आप या तो खमेरे लोगों का हथियार छीन लो या खुद से कर लो, अभी आपके ऊपर है, पर हाँ सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।